बीजेपी को एक और झटका लग चुका है। आपको बता दें, बीजेपी से एक और विधायक का इस्तीफा सामने आया है। विधायक विनय शाक्य का इस्तीफा सामने आया है। आपको बता दें, औरैया जिले के बिधूना सीट से विधायक है विनय शाक्य। आपको जानकारी दे दें कि आज ही मुकेश वर्मा ने भी इस्तीफा दिया है। शिकोहाबाद से विधायक है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब इस्तीफा दिया, उसके बाद उन्होंने अपने बयान में, या ये कहा जाए कि भविष्यवाणी में ये कहा कि अभी तो कुछ ही विधायकों ने इस्तीफा दिया है, अगले 2 से 3 दिनों में 12 से 13 विधायक इस्तीफे देंगे। और ये सिलसिला थम नहीं रहा, अब तक कई विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। और जानकारी दे दें कि बीजेपी को ये बड़ा झटका लगा है। एक और विधायक, बीजेपी विधायक विनय शाक्य का इस्तीफा सामने आया है। औरैया जिले के बिधूना सीट से विधायक है विनय शाक्य, और उससे कुछ वक्त पहले ही मुकेश वर्मा का भी इस्तीफा सामने आया है, जो शिकोहाबाद से विधायक है। फिलहाल ये अहम जानकारी आपसे साझा करें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये तस्वीरें सामने आ रही है। लगातार फेरबदल, दल बदल की तस्वीरें सामने आ ही रही हैं। बीजेपी विधायकों का इस्तीफा देने का सिलसिला थम नहीं रहा। एक और इस्तीफा इस लिस्ट में जुड़ चुका है। बिधूना सीट से विधायक है विनय शाक्य। तो बीजेपी विधायक विनय शाक्य का इस्तीफा, और आपको जानकारी दे दे कि इससे पहले मुकेश वर्मा का इस्तीफा सामने आया। पार्टी छोड़ दी है विनय शाक्य ने। लगातार इस्तीफों का दौर जारी है। औरैया जिले की बिधूना सीट से विधायक है विनय शाक्य। यूपी में बीजेपी को यह बड़ा झटका देते हुए विनय शाक्य ने इस्तीफा दिया है। आपको बता दें, मुकेश वर्मा जो कि शिकोहाबाद से विधायक हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। और साथ ही लगातार ये सिलसिला जारी है। ऐसे में आपको बता दें कि पार्टी को समर्थन देने की जगह विधायक इस्तीफा दे रहे हैं। तो विनय शाक्य का इस्तीफा सामने आया है, और इससे पहले मुकेश वर्मा का सामने आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में गए हैं दोनों ही। आपको बता दें, मुकेश वर्मा के इस्तीफे को लेकर अगर बात करें तो उन्होंने जो पत्र जारी किया है उसमें साफ लिखा है कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन करते हैं। और अब बिधूना सीट से विधायक विनय शाक्य के इस्तीफे के बारे में बात कर लेते हैं। औरैया जिले की बिधूना सीट से विधायक, बीजेपी को बड़ा झटका। चुनाव से ठीक पहले लगातार ये इस्तीफों का दौर जारी है। और संवाददाता अवनीश हमारे साथ लाइव जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। अवनीश, लगातार बीजेपी से इस्तीफों का दौर चल रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो भविष्यवाणी की थी, जो बयान दिया था कि अभी तो कुछ ही विधायकों ने इस्तीफा दिया है, 12 से 13 विधायकों का इस्तीफा आएगा, ये भविष्यवाणी सच होती नजर आ रही है। जिस तरह से विनय शाक्य और मुकेश वर्मा का ये इस्तीफा सामने आया है, क्या कुछ अधिक जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए, मुकेश वर्मा के बाद अब विनय शाक्य चूंकि इस्तीफा दे चुके हैं। ये औरैया के बिधूना विधानसभा सीट से विधायक हैं, और जिस दिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया था, उसी दिन उनकी बेटी ने आरोप लगाया था कि उनका अपहरण कर लिया गया, लेकिन इसको उन्होंने सिरे से नकार दिया। और विनय शाक्य का फिलहाल इस्तीफा जो है वो आ चुका है। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के जाने का क्रम, लगातार इस्तीफों का जो दौर है वो सिलसिला रुक नहीं रहा है, और एक के बाद एक लगातार विधायक इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य के पक्ष में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफे के समय ही तय कर दिया था कि करीब 13 या 14 ऐसे विधायक होंगे जो भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देंगे, और वो उनके साथ खड़े होंगे। और 14 तारीख वो दिन होगा जब 11 बजे वो अपने राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे, और उनके साथ जो तमाम विधायक हैं वो दिखाई देंगे एक मंच पर खड़े हुए। तो कहीं ना कहीं जो उनका कथन था वह सत्य होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहले दिन कई नाम आए थे। उन नामों ने पहले खंडन किया कि वो भारतीय जनता पार्टी में है, उनकी आस्था भारतीय जनता पार्टी में है, वो नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जो सियासी ड्रामा चला था, जो हाई लेवल ड्रामा चला था विनय शाक्य को लेकर, वो कहीं ना कहीं अब
खत्म हो चुका है। विनय साक्य ने इस्तीफा दे दिया है और इसी इस्तीफा देने के साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो अल्पसंख्यक वर्ग है, जो तमाम पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनकी अनदेखी की गई सरकार में और उससे वह आहत है और उसी के साथ वह स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ है। स्वामी प्रसाद मौर्य उनके बड़े भाई हैं। ऐसे में वो जो भी निर्णायक फैसला लेंगे उस फैसले का वो स्वागत करेंगे, उनके साथ है। और आज जब इस्तीफा हो चुका है तो वो इस्तीफा देखने वाली बात है कि आज वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जा चुके हैं। यानी कहीं ना कहीं एक संकेत जो मिल रहा है कि ये सभी समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। तो ऐसे में अब जो तैयारी है और जो कहीं ना कहीं जो देखा जा रहा है वो कल देखा जाएगा कि कल 11 बजे आखिर क्या कुछ स्वामी प्रसाद मौर्य फैसला लेते हैं। बिल्कुल अवनीश, आपसे ये भी जानेंगे, लगातार जिस तरह से इस्तीफों के दौर जारी हैं, ऐसे में हम अगर बीजेपी के लिए नुकसान की बात कहें तो ये कहा जा रहा था बीजेपी की तरफ से जो बयान सामने आया कि ऐसा कुछ नहीं, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से एन मोमेंट तक ये इस्तीफों का दौर लगातार चल ही रहा है, अभी तक थमा नहीं है, कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान सा लग रहा है, क्या कुछ कहेंगे इसको? जी बिल्कुल, देखिए अगर सियासत की बात करें तो साफ है कि जो राजनीतिक समीकरण निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो ओबीसी वर्ग के नेता हैं वो एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो साफ है कि कहीं ना कहीं ये इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है 2022 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन अगर आंकड़ों को उठाकर देखें तो जो आंकड़े कहते हैं 2017 को लेकर, जो 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर कहते हैं, क्योंकि एक बड़ा गठबंधन था विपक्ष के पास। 2017 की बात करें तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का बड़ा गठबंधन था, उसमें उम्मीदें लगाई जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती देंगे और समाजवादी पार्टी एक बार फिर निकलकर सामने आएगी। लेकिन वो जो दावे थे वो फेल साबित हुए थे, क्योंकि वहां पे कोई गठबंधन काम नहीं किया और पूरी की पूरी बाजी भारतीय जनता पार्टी ने मारी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पूरी तरह जो आंकड़े लगाए गए थे, जो सियासत चढ़ा था कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी यानी दोनों ताकतवर पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश की और दोनों सरकार चला चुकी हैं। ऐसे में जब दोनों एक साथ हैं तो स्वाभाविक है कि जो जाति समीकरण है वो जाति समीकरण कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को काफी पीछे धकेलते हुए नजर आ रहे थे और दावा भी दोनों पार्टियों की तरफ से किया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं वो असफल साबित करने में काफी सफल होंगे। तो इस तरीके से 2019 का जब लोकसभा का नतीजा आया था तो नतीजा भारतीय जनता पार्टी के पाले में गया था। उसी तरीके से 2022 का विधानसभा चुनाव है तो तमाम जो ओबीसी वर्ग के नेता हैं, इन नेताओं पर पहले भी चर्चा हो रही थी कि ये नेता वह भारतीय जनता पार्टी को छोड़ सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम भी उसमें था, उसमें धर्म सिंह सैनी के नाम पे कयास लगाए जा रहे थे, उसमें दारा सिंह चौहान के नाम पे कयास लगाए जा रहे थे। और धर्म सिंह सैनी को अगर छोड़ दें तो 2 मंत्रियों ने अपना इस्तीफा दे दिया और दोनों ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो साफ है कि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी ने जो एक नई रणनीति बनाई है वो रणनीति है कि अयोध्या से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनाव लड़वाना। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे तो अवध की जो 82 सीटें हैं उस पर प्रभाव डालेंगे और 10 जनपद है पूर्वांचल के उस पर प्रभाव डालेंगे। यानी ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान जो नेता पूर्वांचल में प्रभाव डाल सकते हैं, वहां पे कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी है और वहां पे भी पिछड़े वर्ग के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता इस समय मौजूद हैं उन चेहरों को आगे किया जाएगा और बताया जाएगा कि किस तरीके से उनका जो चुनावी रणनीति है वो। तो साफ है कि हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ये 2 मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी चलेगी। अगर ये 2 मुद्दे कारगर साबित होते हैं, कामयाब होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो जाति समीकरण वाली राजनीति है वो फेल होती हुई नजर आएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए अवनीश। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.